जय हिंद। सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको जरूर ही तैयार करके जाना। आज के वीडियो में यही बताऊंगा, इनके प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा। देखो, मैं जो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताऊंगा, ये अभी तक एक भी इनमें से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो आपको इनको जरूर तैयार करके जाना। देखो, ये अभी तक आए नहीं, लेकिन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। ये अभी तक एक भी नहीं पूछा गया और ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। देखो, आपको केवल वीडियो को देखना अच्छी तरीके से, आपको तैयार हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उदारवाद क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूरी तैयार करके जाना। देखो, तो इसका आंसर है उदारवाद लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो जो उदारवाद है, ये लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। उसके बाद में देखो, लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के जो लिबर है इससे आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। देखो, ये जो लिबरलिज्म शब्द है ये हिंदी का रूपांतरण शब्द है। उसके बाद में ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है। जो लिबर है शब्द, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और यह देखो जिसका अर्थ है क्या, स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता है। और एक नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी ही उदारवाद कहलाता है। तो आपको इसको तैयार कर लेना। यह देखो, एक स्वतंत्रता, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। जो उदारवाद है इसका अर्थ सीधे सीधे स्वतंत्रता है। और एक नए मध्य के वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी ही क्या कहलाता है, उदारवाद कहलाता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। आपके पास उतना टाइम भी नहीं जो सभी क्वेश्चन तैयार करें। अगला है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, इसका विरोध क्यों हुआ? ये भी एनसीईआरटी पर आधारित है, तो इसको भी तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और इसका विरोध क्यों हुआ? तो इसका आंसर क्या है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग की गठन किया गया। उसके बाद में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में जो गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जो साइमन कमीशन था, इस गठन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। तो ये सिंपल सा है। देखो, इसमें जो ये साइमन कमीशन था, ये सर जॉन साइमन के नेतृत्व में हुआ। इसमें एक भी जो भारतीय नहीं थे, सारे अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन में भारत का विरोध किया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग देख लें। देखो, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, तो इसका मतलब क्या है? ये भी एनसीईआरटी पर है, ये आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। देखो, आपके एग्जाम में 7 सेट होते हैं। देखो, आपके 7 सेट होंगे और अलग अलग समय पेपर आते हैं, तो ये कम से कम 4-5 सेटों में ये पूछे ही पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो आपको तैयार कर लेना, शायद आपके भी सेट में आ जाए। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, यह दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि यह दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों, जैसे देखो यहाँ पर एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, के व्यक्तियों के मध्य जो पारस्परिक संबंध हैं, इसमें वृद्धि होना ही क्या कहने लगा, कि दुनिया एक में सिकुड़ने लगी। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैव और अजैव संसाधन क्या है, होते हैं या क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। देखो, जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जिनकी प्राप्ति जीवमंडल में होती है, देखो जिनकी प्राप्ति जीवमंडल में होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, या वनस्पति हो गई, वनस्पत जगत, कोई भी प्राणी जगत, या पशुधन, या कोई मछलियाँ, ये सभी क्या हैं, जीवन आज। देखो, इसमें सभी क्या होता है, जैव ये संसाधन है जिसमें जीवन की जीवन मंडल हो और जिसमें जीवन व्याप्त हो, मतलब जो निर्जीव ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। उसके बाद में अब अजैव संसाधन, इसमें देखो अंतर भी पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन होंगे कि उसमें एक ऑप्शन होगा कि जो वनस्पति है, और 3 होंगे वे डिफरेंट होंगे कि पूछ लिया जाएगा कि इसमें देखो जैव संसाधन है,
तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। वनस्पति जो है ये जैव संसाधन है, बाकी 3 ऑप्शन अजैव संसाधन से लिए गए होंगे। अगला है यहाँ पर अजैव संसाधन। देखो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। देखो सिंपल सा, जैसे वो निर्जीव वस्तुओं से बने उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जैसे यहाँ पर चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई सारी, ये क्या है, निर्जीव संसाधन है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाना। चाहे ये वीडियो आधी रात को देख रहे हैं तब भी इसको तैयार करके जाना। अब अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, IUCN का पूर्ण रूप क्या है। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए या इसका विस्तार रूप बताइए, या हिंदी में भी पूछ लिया जाता है या अंग्रेजी में ऐसे लिखा होगा। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, यही क्या है, IUCN की फुल फॉर्म है। तो आपको इसको लिखना है क्योंकि ये आपको हिंदी में लिखना है, ये सामाजिक विज्ञान का है, इंग्लिश का नहीं है। तो आपको इसको हिंदी में ही लिखना, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आज तक, तो इनके आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। मैंने लगातार 10 सालों से आ रहे क्वेश्चन को मैंने लिया था, उनको अच्छी तरीके से आपको देखना। ये देखो एक बार भी नहीं पूछे गए, तो आपको इनको भी देखना है। देखो शायद आपके ये एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांस है। अगला है यहाँ पर, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। देखो विश्व में या पूछा जाए या भारत में, तो कहाँ है, मानसी राम मेघालय में। कहाँ, मानसी, उसके बाद में राम मेघालय में स्थित है। सबसे ज़्यादा यही वर्षा होती है मानसी राम में। कहाँ स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, चाहे विश्व में आ जाए या यहाँ पर भारत में आ जाए, तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा मानसी राम मेघालय में ही होती है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, सलाल बांध किस नदी पर बना है। या देखो चिनाब नदी पर बना है और ये कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। तो आपको इसको भी तैयार करके जाना है। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, ये चिनाब नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर पर है। उसके बाद में अब अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, गहन कृषि की विशेषताएं आपको लिखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल का प्रश्न है। देखो अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, कृषि की विशेषता कहते हैं। अगला है दो आपको पूछ लिया जाए या एक, तो आपको यही लिखना है। उसके बाद में भूमि का आकार छोटे होने के कारण भूमि पर कई जो है फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर कई फसलें उगाई जाती हैं। तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। गहन फसलें जो कृषि है की विशेषताएं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये आपको याद करना है, ये भूगोल का प्रश्न है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग कॉपी में या किताब में जो इसका नोट बनाया होगा या किताब में इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है और ये 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर या 6 नंबर का ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में अब अगला कौन सा है, भारत में परमाणु संयंत्रों का नाम लिखिए कि प्रमुख परमाणु जो संयंत्र हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपको लिखना है, देखो ये आपके मैप में भी आ जाता है कि भारत के परमाणु संयंत्रों, जैसे देखो काकपारा है ये गुजरात में स्थित है, यहाँ परमाणु संयंत्र है। उसके बाद में यहाँ तारापुर में जो महाराष्ट्र में स्थित है ये भी है, रावत। उसके बाद में भाटा राजस्थान में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करना। ये सभी परमाणु संयंत्र केंद्र हैं, तो इसको जरूर तैयार करके जाना। उसके बाद में नरौरा जो हमारे यूपी में है। उसके बाद में कलपक्कम, देखो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैप में पूछा जाता है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है और कलपक्कम है। तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। अब अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो ये 1992 ईस्वी में हुई। आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।